हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है मस्कुलर क्रैम्प्स, यानी कि पंडलियों में जो है दर्द होता है, मगर ख़ास तौर पे सोते वक्त। यानी कि जब आप दोपहर को या रात को सोते हैं तो आपकी जो है पंडलियों में दर्द होता है, यानी कि बिलो दी नी जॉइंट, यानी कि उसको हम कहते हैं मस्कुलर क्रैम्प्स। उसकी काजेज़ क्या है उसके बाद में आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। काजेज़ में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन काज है वो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, दूसरे नंबर पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, तीसरे नंबर पे हाइपो एल्ब्यूमिन लेवल, यानी कि एल्ब्यूमिन लेवल की कमी हो जाए जिसकी वजह से मसल्स की वेस्टिंग हो जाती है, और चौथे नंबर पे जो है ना इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाए ड्यू टू डायरिया या सनस्ट्रोक की वजह से आपके जिस्म में सोडियम, पोटाशियम या क्लोराइड, इन तीनों में से कुछ किसी की भी कमी हो सकती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और कभी कभार यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से भी मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, और डायबिटिक पेशेंट उसमें भी जो है मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव हो तो उसमें भी कभी कभार मस्कुलर क्रैम्प्स मिलते हैं। और जो है कभी कभार मस्कुलर क्रैम्प्स जो हमें मिलते हैं वो डिप्रेशन की वजह से भी मिलते हैं, उसमें भी हमारी मसल्स जो है ना उसमें पेन होता है। तो सबसे पहले तो आपने जो है ना डायग्नोज बनाना है कि इसका रीज़न क्या है। आया वो कैल्शियम की कमी की वजह से है, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से है, या एल्ब्यूमिन लेवल की कमी की वजह से ड्यू टू मसल वेस्टिंग, उसमें एल्ब्यूमिन जो है कम हो जाती है और मसल्स जो है वेस्टिंग हो जाती हैं, जिससे जो है क्रोनिक कोई भी डिजीज़ हो, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो, COPD हो, एम्फाइसीमा हो, HIV हो, या जो है क्रोनिक डायबिटीज़ मेलाइटिस हो, तो जो भी यानी कि डिजीज़ हो उस हवाले से, अगर क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो, CKD हो, उसकी वजह से आपकी मसल्स जो है वेस्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो है ना मसल्स में जो है ना पेन होता है। तो सबसे पहले आपने जो है ना डायग्नोज बनाना है, उसके बाद आपने जो है ना ट्रीटमेंट देनी है। जैसे मैं आपको सिंपली मिसाल देता हूँ, किसी पेशेंट की कैल्शियम लेवल कम है तो आपने उसको जो है ना और कुछ भी नहीं करना है, आपने जो है ना ड्रिप में जो है ना इंजेक्शन कैल्शियम सैंडोज आती है वो आप दे सकते हो, या टेबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में जो है ना कैल्शियम सप्लीमेंट्स आती है वो आप दे सकते हो। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस है तो आप उसमें जो है ना रेंगोलेक जो है ना वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ्यूज करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस जैसे ही जो है ना सही हो जाएगा, उसकी क्रैम्प्स जो है ना ख़त्म हो जाएगी। अगर एल्ब्यूमिन लेवल कम है तो आपने उसमें ऐसी रिच डाइट देनी है जिसमें जो है ना एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जिसमें जो है ना प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो वो ठीक हो जाएगी। और अगर खुदा न खासा यूरिक एसिड बढ़ी हुई है तो आपने जो है उसकी जो है ना यूरिक एसिड कम करनी है और खाने पीने में एहतियात बतानी है, तो यूरिक एसिड जैसे ही कम हो जाएगी उसको वो ख़त्म हो जाएगी। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से या वीकनेस की वजह से भी हो जाती है तो उसमें आपने और कुछ भी नहीं करना है, या तो आपने इंजेक्शन न्यूरोबियान या टेबलेट न्यूरोबियान या इंजेक्शन मेथिकोबाल आती है वो आप अल्टरनेट डे पे जो है इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, उसमें भी आपको मस्कुलर क्रैम्प्स में फ़ायदा हो जाएगा। और उसके साथ जब तक आपको फ़ायदा नहीं हो जाता आप जो है ना पोटेंट एनाल्जेसिक ज़रूर दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को जो है ना डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स हैं तो आप जो है ना एंटी डिप्रेसेंट भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि इस पेशेंट में जो है ना थोड़ी बहुत डिप्रेशन की कंप्लेन है तो। अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ एंटी डिप्रेशन इन दीज पेशेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।